द्वितीय वर्ष के लिए प्रैक्टिकल में एक और स्तंभ बिग्नोनिया, जो कि बिग्नोनियेसी फैमिली में आता है, इसका तने का काटने पर उसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या संरचनाएं दिखाई देती है, इसका वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं। हम आने वाली स्लाइड्स में ये जानने की कोशिश करेंगे कि बिग्नोनिया के अंदर किस प्रकार की असंगतता पाई जाती है, उसका कारण क्या है और इसकी संरचना किस प्रकार से दिखाई देती है, ये हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। बिग्नोनिया की स्टेम का अगर हम सेक्शन काटें तो इसका जो तने की जो बाहरी सतह है उसमें खांच और उभार दिखाई देती है, और अगर हम इस पूरे तने का अगर बाह्य काट देखें तो वो थोड़ा सा इरेगुलर टाइप का, अनियमित प्रकार का दिखाई देता है। इसके सबसे बाहर की ओर जो परत पाई जाती है उसे हम एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा एक परतीय कोशिकाओं की बनी होती है जिसमें आयताकार कोशिकाएं पाई जाती है। इसके बाहर की ओर, एपिडर्मिस के बाहर की ओर एक मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है। कई सारे बहु कोशिकीय रोम भी इसकी कोशिकाओं से निकले हुए रहते हैं। अगर हम इसका एपिडर्मिस के बाद अगर हम इसका आगे का भाग देखें तो उसमें जो है वल्कुट हमें दिखाई देता है। वल्कुट जैसा कि दो भागों में विभेदित दिखाई देता है। ऊपर कोलनकाइमा पाई जाती है, नीचे की ओर पैरेन्काइमा पाई जाती है। कोलनकाइमा, जैसा कि आपको बताया गया पहले भी, जो है कोलनकाइमा एक स्थूल कोण उत्तक होता है जिसमें उसके उत्तक के अंदर कोनों के ऊपर जो है स्थूलन पाया जाता है, और ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे का भाग होता है। और रीजेज के नीचे की ओर इसमें जो है कोलनकाइमा दिखाई देती है। मैच्योरिटी पर जो है ये स्क्लेरेन्काइमा के अंदर बदल जाती है। पैरेन्काइमा जो है वो स्क्लेरेन्काइमा या कोलनकाइमा के नीचे उपस्थित रहती है। ये रीजेज के भाग में पाई जाती है। और एपिडर्मिस के अंदर जो है ग्रूव्स के नीचे भी पाई जाती है। तो कोलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के नीचे की ओर पाया जाने वाला भाग जो कि मृदुतकीय होता है, और मृदुतकीय भागों के अंदर हम देखते हैं कि जो कोशिकाएं गोल होती है और उनके बीच बीच में अंतरकोशिकीय स्थल पाए जाते हैं। पुराने स्तंभ का अगर हम कॉर्टेक्स देखें तो उसके अंदर कोर कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी पाया जाता है। कहने का मतलब है कि उसमें द्वितीयक वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण उसमें ये द्वितीयक भाग भी दिखाई देते हैं। इसकी अंतस्त्वचा अस्पष्ट होती है और पता लगाना मुश्किल होता है कि जो है इसमें कॉर्टेक्स जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर एंडोडर्मिस है या नहीं। और इसकी कोशिकाओं में कैस्पिरियन पट्टियों का भी अभाव होता है। अगर हम इसका पेरिसाइकल देखें या परिरंभ देखें तो परिरंभ जो है वो दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं के समूह में होता है। इसका वेस्कुलर सिस्टम, और अपन कहेंगे अगर हम श्रवण तंत्र अगर देखें इसका, तो श्रवण तंत्र फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम का बना होता है। इसमें 4 लंबवत दरारें पाई जाती है सेकेंडरी फ्लोएम की, जो कि आर्क के रूप में पाई जाती है, और ये द्वितीयक जाइलम के जो सिलेंडर के बीच में धसी हुई दिखाई देती है। तो ये एक विशेष करैक्टर बिग्नोनिया के अंदर पाया जाता है कि इसमें जाइलम के सिलेंडर के अंदर बीच के 4 खांचों के अंदर आपको फ्लोएम के रेडियल फरोज जो है वो दिखाई देती है। इसका समन पूल संयुक्त होता है, संपार्श्विक होता है, खुला होता है और अंतः अधिदारुक होता है। प्राथमिक फ्लोएम क्रश हो जाता है, वो चपटा हो जाता है और छोटे छोटे पेजेज के अंदर दिखाई देता है। सेकेंडरी फ्लोएम जो है वो एक रिंग के अंदर पाया जाता है, और सेकेंडरी जाइलम के स्थान पर मैंने बताया जैसे कि आपको 4 जगह पर वो अंदर की ओर धसा हुआ पाया जाता है। ये जो फरोज होती है, ये जो दरारें होती है, ये सेकेंडरी फ्लोएम की क्रॉस में पाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो ये चारों जो दरारें हैं वो एक दूसरे के क्रॉस में उपस्थित रहती है। बिग्नोनिया के अंदर बार्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी फ्लोएम के इन फरोज के अंदर स्क्लेरेन्काइमा के बार्स भी पाए जाते हैं। इसकी कैम्बियम एक परती होती है और इसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में उपस्थित रहती है। थोड़ा नीचे की ओर झुकी हुई रहती है, और ये जाइलम
सेकेंडरी फ्लोएम के फरोज के ऊपर भी जो है पाई जाती है। सेकेंडरी जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स और जाइलम पेरेन्काइमा का बना होता है और फ्लोएम के 4 जगह पर धस जाने के कारण सेकेंडरी जाइलम जो है वो थोड़ा सा रिज्ड और फरोज के रूप में दिखाई देता है। वो 4 जगह जो अलग से आपको नज़र आएगी जहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम के बीच में घुसा हुआ दिखाई देता है। प्राथमिक जाइलम जो कि पित्त की ओर और पित्त की फेसिंग साइड पर पाया जाता है, जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर की ओर दिखाई देता है और हम कह सकते हैं कि एंडार्क वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। ये प्राइमरी फ्लोएम के बिल्कुल विपरीत साइड की ओर पाया जाता है। इसका पित्त पतली कोशिकाओं युक्त और पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का बना होता है और मृदुत की कोशिकाओं का बना होता है। बिग्नोनिया के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ जैसा कि हम देखते हैं थोड़ा एबनॉर्मलिटी पाई जाती है। सामान्यतः सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जैसा आप जानते हैं कि कैम्बियम जो है ऊपर की ओर जो उत्तक काटती है वो सेकेंडरी फ्लोएम में बदलता है और नीचे की ओर उसका डबल उत्तक काटती है वो सेकेंडरी जाइलम में बदल जाता है। लेकिन इसके अंदर बिग्नोनिया के अंदर मुख्य रूप से देयर आर 4 फरोज ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इन दिस सेकेंडरी जाइलम ड्यू टू एबनॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द कैम्बियम विच इज बिहेविंग नॉर्मली समटाइम्स अर्लियर। ये 4 फरोज क्यों बनती है कि सामान्यतः कैम्बियम की एक्टिविटी नॉर्मल होती है और वो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम काटता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम काटता है। लेकिन 4 स्थानों पर कुछ समय के बाद में कैम्बियम की एक्टिविटी थोड़ी असंगत हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है और वो अंदर की तरफ जाइलम काटने के बजाय फ्लोएम काटने लग जाती है और इसी कारण से उस पर्टिकुलर कैम्बियम की स्ट्रिप में 4 स्थानों पर छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कैम्बियम के वो जाइलम ना काट करके अंदर की ओर क्या काट रही है, फ्लोएम काट रही है और फ्लोएम के काटने की वजह से धीरे धीरे वो जाइलम के बीच में एक फ्लोएम की एक कुई या हम कह सकते हैं एक फरो, एक खांच दिखाई देती है और इसी वजह से ये चारों खांचे सेकेंडरी जाइलम के अंदर कैम्बियम की एबनॉर्मल एक्टिविटी वो भी कुछ विशेष 4 स्थानों के ऊपर ही कैम्बियम की स्ट्रिप एबनॉर्मल हो जाती है और इसी वजह से इन खांचों का निर्माण होता है। तो बिग्नोनिया के स्टेम के अंदर एक विशेष लक्षण है कि उसके अंदर 4 सेकेंडरी फ्लोएम की खांचें सेकेंडरी जाइलम के अंदर पाई जाती है। अगर हम इसका पहचान करें तो तने की पहचान के लिए इसमें जाइलम के अंदर वेसल्स की उपस्थिति पाई जाती है, ये एंजियोस्पर्म का लक्षण है। इसमें बहुकोशिकीय एपिडर्मल हेयर पाए जाते हैं, वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, कोलेटरल होता है, ओपन एंडार्क होता है, स्टेम का लक्षण है ये। और द्वितीयक द्विबीजपत्री तना होता है, इसका लक्षण है कि जो वेस्कुलर बंडल एक रिंग में पाए जाते हैं और वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं क्योंकि उसके अंदर कैम्बियम की उपस्थिति होती है। अगर हम इसका फ्लोरल इसका टीएस देखें तने का, तो तने के टीएस के अंदर हम देखेंगे कि जो किस प्रकार से इसमें ऊपर की ओर ये मल्टीसेलुलर हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसमें रिज दिखाई दे रही है, ये खांच दिखाई दे रही है और यहाँ पर ऊपर की ओर इसमें क्यूटिकल दिखाई दे रही है, आयताकार कोशिकाओं की एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। ऊपर की ओर जस्ट हम उभार के नीचे की ओर देखें तो उभार के नीचे हमें स्क्लेरेन्काइमेटस या कोलनकाइमेटस टिश्यू दिखाई दे रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण इसमें कई बार कॉर्क भी दिखाई देती है, पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स दिखाई देता है। इसमें यहाँ पर ये पेरीसाइकिल और टुकड़ों के रूप में छोटे छोटे टुकड़ों में पाई जाती है। ये रिंग जो है ये सेकेंडरी फ्लोएम की दिखाई दे रही है और ये सेकेंडरी जाइलम दिखाई दे रहा है। लेकिन सेकेंडरी जाइलम के अंदर की ओर ये जो रीच दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी फ्लोएम की खांच इसके अंदर जो है एक विशेष लक्षण के रूप में बिग्नोनिया के अंदर दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर आप चित्र देखें तो इसके आउटलाइन डायग्राम के अंदर भी सेंटर में पिच दिखाई देती है, बाकी सेकेंडरी जाइलम और 4 स्थानों के ऊपर फ्लोएम की खांचें इसमें दिखाई दे रही है। ये इसका आउटलाइन डायग्राम है, कलर डायग्राम है। अगर आप देखें इसके अंदर तो जो मुख्य लक्षण है इसका ये जो फ्लोएम की 4 वेज जो कि महत्वपूर्ण रूप से आपको दिखाई देती है, ये फ्लोएम की वेज दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये